तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, पिछले दिनों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 की रिपोर्ट जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और ये जो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक गैर सरकारी संगठन है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत भ्रष्टाचार का सामना करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर आता है। एशियाई देशों की अगर आप बात करेंगे तो ये पूरी रिपोर्ट क्या है और जो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इस संस्था के बारे में मैंने दो रिलायबल सोर्सेज ढूंढे हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं और जिनसे हमें पढ़ने लायक काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है। उनमें जो पहला आपका सोर्स है वो है दृष्टि आईएएस की पीडीएफ फाइल, जिस पे मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ, जो ये पीडीएफ फाइल उनकी है। इसके अलावा जो विकीपीडिया है, विकीपीडिया पे मुझे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जो पूरी संस्था है, अंग्रेजी में वो नोट्स हैं, लेकिन मुझे अच्छे नोट्स मिले हैं। मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा, साथ ही आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, ये प्रीलिम और मेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा। देखिए, प्रीलिम के लिए तो आपको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो भारत की रैंक है, वो अगर रैंक आप याद कर लेंगे तो प्रीलिम्स का जो आपका काम है वो करीब करीब निकल जाएगा। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की स्थिति के पीछे क्या क्या रीजंस काम कर रहे हैं, क्या क्या कारण काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेंस के लिहाज से। तो जब भी कभी आपको कोई भी टॉपिक मिले तो उसको सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो मैं दृष्टि आईएएस की पीडीएफ फाइल्स में देखता हूं, कि आप उसको प्रीलिम और मेन दोनों लिहाज से उसको देखिए। कभी हमेशा प्रीलिम के लिहाज से ही मत देखिए, किसी भी पॉइंट को आप देखिए तो उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से देखिए। सबसे पहली बात ये करेंगे कि ये चर्चा में आखिर आया क्यों। तो देखिए, जो अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, आपको ये पॉइंट भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। और इसने क्या किया हुआ है, अभी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 की रिपोर्ट को जारी किया हुआ है। तो 2019 की इस रिपोर्ट को जारी किया हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो इस सूचकांक के अनुसार भारत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति वर्ष 2018 के तुलना में 2 स्थान नीचे गिर गई है। यानी कि जो भारत की पिछली रैंक्स थी उससे भारत कहाँ चला गया, -2 पॉइंट्स जो है वो नीचे आ गया है, -2 प्लेसेज नीचे आ गया है सूचकांक में। अगर आप भारत की स्थिति की बात करेंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस सूचकांक को जारी किया है, इसमें कुल मिलाकर देशों की संख्या 180 और इसमें भारत 80वें स्थान पर है। तो याद करना काफ़ी हद तक आसान है, क्योंकि टोटल कंट्रीज की बात करेंगे तो वो है 180 और भारत की रैंक कौन सी है, तो वो है, भारत की रैंक है केवल 80। तो 180 और भारत की रैंक इस समय कितनी है, 80। अगर 80 अभी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2018 में भारत की रैंक कितनी रही होगी, तो वो रैंक रही थी आपकी 78, क्योंकि भारत अभी 2 स्थान जो है वो क्या हो गया है और नीचे चला गया है। तो इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना। 2018 में जहाँ भारत 78वें स्थान पर था, वहीं पर भारत जो है अभी कहाँ पहुँच गया है, तो वो 80वें स्थान पर पहुँच गया है। कुल मिलाकर जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, वो हैं 180। वर्ष 2019 में भारत को इस सूचकांक के अंतर्गत 41 अंक प्राप्त हुए हैं, 41 पॉइंट्स मिले हुए हैं भारत को इस साल। वर्ष 2018 में भी भारत को 41 अंक प्राप्त हुए थे। यानी कि अगर अंकों की बात करेंगे तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, लेकिन अगर आप रैंकिंग की बात करेंगे तो क्या हो गया, भारत की रैंक 2 स्थान नीचे आ गई। इसका मतलब भारत से नीचे के कोई 2 देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी रैंक्स में सुधार किया हुआ है और वो भारत को क्या कर गए हैं, सुपर सक्सीड कर गए हैं, इनसे आगे निकल गए हैं। आगे अगर आप बढ़ करके देखेंगे तो सबसे पहले बात आएगी टॉप कंट्रीज के बारे में, फिर आएगी लीस्ट कंट्रीज के बारे में। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो हमेशा की तरह जो आपका प्यारा प्यारा डेनमार्क है, डेनमार्क सबसे ऊपर टॉप पर बना हुआ है। इसने कुल मिलाकर के 87 का स्कोर किया हुआ है और ये रैंक 1 पर बना हुआ है। सेकंड पॉइंट पोजीशन की बात करेंगे तो आपका वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भी 87 का स्कोर किया हुआ है और ये भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बना हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है आपका यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको अंक मिले हैं 77 और इसकी रैंक जो 2019 में वो कौन सी है, वो है 12। इसके बाद में बात आती है यूएस की। यूएस की रैंक 2019 में जो है वो कौन सी है, वो है आपकी 23 और ये जो है इसका स्कोर कितना है, तो इसका स्कोर है 69। अब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का स्कोर कितना है, इंडिया का स्कोर है 41 और रैंक इसकी है 80। चाइना की बात करेंगे तो इसका भी सेम स्कोर है और सेम रैंक इसकी भी है 80 नंबर पे। लेकिन खास बात यह है कि चाइना ने जहां अपने स्थानों में 7 स्थान का सुधार किया है, 7 पायदान जहां ये ऊपर आ गया है, वहीं भारत जो है वो -2 पायदान अर्थात 2 पायदान नीचे खिसक गया है। तो चाइना जहां
अपनी रैंक को सुधार कर ऊपर आया है, वहीं इंडिया अपनी रैंक से और नीचे चला गया है। अगर खराब की बात करेंगे तो हमेशा की तरह जो सोमालिया है वो नीचे है और इसने मात्र 9 अंक प्राप्त किए हैं और 180 देशों की सूची में ये 180वें स्थान पर है और इसकी रैंक में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि 2018 में भी ये 0 नंबर पर ही था, तो ये जो सबसे लास्ट नंबर पर ही था। तो इस सूची में डेनमार्क है टॉप पर और सोमालिया है सबसे नीचे। तो सोमालिया जो है वो 9 अंकों के साथ सबसे खराब स्थिति में, डेनमार्क जो है वो 87 अंकों के साथ में सबसे अच्छी स्थिति पर है। इस वर्ष सीपीआई में 2/3 से अधिक देशों का स्कोर जो है वो कैसा है, वो 50% से भी कम है। ठीक है, तो जो पूरा आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें जो अभी 2/3 से ज़्यादा यानी कि 2/3 जो कंट्रीज हैं उनकी जो रैंकिंग है वो 50 से कम ही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतंत्रों में अनुचित और अपारदर्शी राजनीतिक वित्त पोषण, निर्णय लेने में अनुचित प्रभाव और शक्तिशाली कारपोरेट हित समूहों की पैरवी करने के परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार के नियंत्रण में काफ़ी गिरावट आई है। इस सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और निकारागुआ जो है आपका सहित 21 देशों की स्थिति में गिरावट आई है। तो न सिर्फ भारत की पोजीशन खराब हुई है बल्कि और भी तमाम सारे ऐसे देश हैं जिनकी जो पोजीशन है वो नीचे आई है। अब बात करेंगे G7 कंट्रीज के बारे में, तो 4 G7 देश जिनमें कनाडा है, फ्रांस है, यूके है, यूएस है, इनका स्कोर जो पिछले साल की तुलना में ये भी काफ़ी नीचे रहा है। जर्मनी और जापान में कोई भी चेंज नहीं आया है और इटली को एक स्थान का पॉजिटिव जो पॉइंट है वो मिला हुआ है। तो ये G7 की स्थिति है। कुछ देशों में जो पॉइंट्स है वो नीचे आए हैं, कुछ देशों ने अपनी पोजीशन को लगातार बरकरार बनाकर रखा है। अब बात करेंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के बारे में, तो इस सूचकांक के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र का औसत स्कोर 45 है, जो पिछले कई वर्षों से 44 पर स्थिर था, जिससे इस क्षेत्र में सामान्य रूप से ठहराव की स्थिति दिखाई देती है। अगर बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की, तो चीन समेत 5 देश ऐसे हैं जो 41 अंकों के साथ में 80 स्थान पर बने हुए हैं, इसमें भारत भी आपका है। श्रीलंका 38 अंकों के साथ में 93rd यानी कि 93वें स्थान पर है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान 32 अंकों के साथ में 120वें स्थान पर है। इसी तरीके से नेपाल जो है वो 113वें स्थान पर, भूटान आपका जो है वो 25वें स्थान पर है। तो भूटान की रैंक काफ़ी अच्छी है, 68 अंकों के साथ ये 25th नंबर पर है। म्यांमार की बात करेंगे तो 130वें स्थान पर है, बांग्लादेश 146वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 16 अंकों के साथ में 173वें स्थान पर है, यानी कि ये भी सोमालिया का पड़ोसी ही आप इसको मान सकते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुछ सुझाव दिए हैं, जो सुझाव यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। तो आप इन सुझावों के बारे में क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में इस सूचकांक के बारे में भी बताया गया है। इस सूचकांक की जो वर्ष 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का प्रमुख वैश्विक संकेतक बन गया है। यह दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग के आधार पर भ्रष्टाचार के सापेक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है। वर्तमान में इसके तहत 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग के लिए सूचकांक में 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है, वहीं 100 भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक के तहत 13 अलग अलग डेटा स्रोतों का उपयोग करके इसका आकलन किया जाता है। और जो ये इन्होंने पीडीएफ फाइल बनाई हुई है दृष्टि आईएएस ने, इसका सोर्स इन्होंने बताया है द हिंदू को। तो ये हो गई बात भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में। अब जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करता है उसके बारे में चर्चा ना करें तो कैसे बात बनेगी, तो उसके लिए मैंने एक सोर्स ढूंढा जो हमारा था विकीपीडिया। तो विकीपीडिया पे मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली है। हालांकि जानकारी इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, और यहाँ पर आपको मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम से कम आप ये तो जान लीजिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। ये 1993 में बनाई गई थी। इंटरनेशनल यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यह कैसी संस्था है, तो यह गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गैर सरकारी संस्था है, और ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार की जो संस्था है वो है आपकी कौन सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब ये फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, तो 1993 में इसका जो फॉर्मेशन है वो किया गया था। और ये करते क्या है, तो इनका जो है पूरी तरीके से अपराधों को रोकना, उनका निवारण करना और करप्शन को रोकना जो है इनका उद्देश्य है। अब बात आती है हेडक्वार्टर्स की, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इनका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में जो है इनका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर जानना बहुत जरूरी है, मुख्यालय जानना बहुत जरूरी है। मुख्यालय कहाँ पर है, बर्लिन,
और वो कहाँ पर है, वो है हमारा जर्मनी में, ठीक है। बर्लिन जो है जर्मनी, यहाँ पर इनका मुख्यालय जो है वो है, और ये 1993 में इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो इसमें आपको कुछ खास चीज़ें मिलेंगी। इसमें खास तौर से जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन नीचे अगर आप जब चलते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो निगेटिव फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ठीक है। तो जो निगेटिव फैक्ट्स हैं इसकी आलोचना किस आधार पर की जा सकती है, उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरी तरीके से जो ये एक संस्था है जो आपका जारी कर रही है भ्रष्टाचार निवारण निरोध सूचकांक जारी कर रही है, इनका ये काम है कि ये देश और दुनिया में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर है वो और पूरा जो उनकी संस्था है वो इस पर रोक लगाना चाहती है। तो गाइज ये थी भारत के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर, उत्साहजनक खबर नहीं, लेकिन ये थी भारत से जुड़ी हुई एक खबर जिसमें भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में बड़ी निचली स्थिति पर बना हुआ है, बड़े निचले पायदानों पर बना हुआ है। आने वाले दिनों में यदि भारत भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अपनी स्थिति में सुधार करता है तो इससे आने वाला जो भारत का भविष्य होगा वो काफ़ी बेहतर हो सकेगा। तो गाइज इस खबर को आप लोग अच्छे से देख लें, दोनों पीडीएफ फाइल्स को ढंग से पढ़ लें। पीडीएफ फाइल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो लिंक क्लिक करके फटाफट कमेंट कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप का जो पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ इसका जो पासवर्ड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी जानकारी सूचना के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।